हेलो फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। आज हम देखेंगे व्हाट इज अ स्पीड। स्पीड क्या होती है? स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इन अ यूनिट ऑफ टाइम। ओके, मीन्स क्या है? कोई भी बॉडी अगर यूनिट ऑफ टाइम में जितना भी डिस्टेंस को कवर करती है या ट्रेवल करती है, उसी को हम क्या कहते हैं? उस पर्टिकुलर मूविंग बॉडी की स्पीड। ओके, अब हम आज स्पीड एंड डिस्टेंस का सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला देखेंगे और इसी फॉर्मूले के बिहाफ पे हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस फॉर्मूले के अलावा हम आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं बताएंगे। तो वो फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन अ टाइम। अब यहाँ पे क्या है? यही इस एक फॉर्मूले का यूज करके हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, बट इसमें एक बहुत मेन कॉन्सेप्ट है जिन्हें हमें समझना बहुत जरूरी है कि स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में गिवन है तो डिस्टेंस हमारी किलोमीटर में होगी और टाइम जो होगा वो आवर में होगा। अगर इन केस ये ऐसा नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? यूनिट को कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, अब अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा किलोमीटर पर आवर में स्पीड दी है पर हमारा डिस्टेंस दिया है मीटर में, तो हम उसे किलोमीटर में चेंज करेंगे। अब सेकेंड थिंग क्या है? अगर हमारी स्पीड मीटर पर सेकेंड में गिवन है तो हमारी डिस्टेंस जो होगी वो मीटर में होगी और जो टाइम होगा वो हमारा सेकेंड में होगा। अगर इन केस स्पीड हमारी मीटर पर सेकेंड में दी है और हमारा डिस्टेंस किलोमीटर में गिवन है तो किलोमीटर से हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर हम ये कन्वर्जन नहीं करेंगे तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें सिर्फ इन्हीं 2 और 3 कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखना है और इन्हीं के बिहाफ पे हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अ कार कवर अ डिस्टेंस ऑफ 294 किलोमीटर इन 3 hours 30 minutes. What is the speed of the car? अब हमारी क्या है? स्पीड क्या है? अब हमें डिस्टेंस पता है, क्या गिवन है? 294 किलोमीटर। अब टाइम हमारा किसमें गिवन है? 3 hours 30 minutes। 3 hours तो ठीक है पर 30 मिनट को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 30 मिनट को हम कन्वर्ट नहीं करेंगे तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग होगा। तो 30 मिनट को कन्वर्ट करने में अब हम यूनिट कन्वर्ट का एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं। हमेशा हम कंफ्यूज हो जाते हैं कब डिवाइड करेंगे और कब मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी स्मॉल ट्रिक बता रही हूँ जो आपको काफी हेल्पफुल होगा। अब जो टाइम की सबसे बिगर यूनिट होती है वो आवर होती है, उसके बाद में मिनट होती है, देन सेकेंड होती है। अगर हमें सेकेंड से ऊपर जाना होता है, सेकेंड से आवर में जाना होता है या मिनट में जाना होता है तो हमेशा हम डिवाइड करते हैं। लाइफ में ऊपर जाने के लिए हम बहुत भाग दौड़ करते हैं। तो भाग दौड़ करने का मतलब भाग, और भाग को ही इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो डिवीजन कहते हैं। मींस हमें कभी भी सेकेंड से मिनट में या मिनट से आवर में चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। किससे? 60 से। ओके, ये कॉन्सेप्ट छोटा सा है बट बहुत यूजफुल होता है। मेनली हम कंफ्यूज होते हैं कब मल्टीप्लाई करते हैं, कब डिवाइड करते हैं, तो ये आपको हेल्प करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? 3 hours प्लस 1/2। अब हम इनका एल्शियम ले लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? 2 और यहाँ 3 × 2 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 7/2। ओके, अब हमारा टाइम जो आ गया 7/2 आवर आया। अब 7/2 आवर को अगर अब हमारा आर आ गया, डिस्टेंस हमारा किलोमीटर में दिया ही है, अब हम स्पीड निकालेंगे। स्पीड इक्वल्स टू क्या है? डिस्टेंस अपॉन अ टाइम। डिस्टेंस जो है 294 किलोमीटर, टाइम क्या है? 7/2। अब यहाँ पे एक फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज होगा कि हम इसे लिखेंगे 294 डिवाइड बाय 7/2। अब जब भी हम डिवीजन करते हैं तो डिवीजन का साइन को हम कन्वर्ट करते हैं क्रॉस में, मल्टीप्लिकेशन में, और 7/2 का हम रेसिप्रोकल लिखते हैं, मतलब जस्ट रिवर्स, मतलब 2/7। डिनोमिनेटर बिकम अ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बिकम अ डिनोमिनेटर। अब हम क्या करेंगे? 294 को 7 से जब हम कट करेंगे तो 42 टाइम्स में कट होगा और 42 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 84। ये हमारा आंसर होगा, 84 किलोमीटर पर आवर।
ये हमारी आई स्पीड ऑफ द कार। हमारी जो कार की स्पीड होगी वो होगी 48 किलोमीटर पर आवर। थैंक यू सो मच।